योगी सरकार मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है उसे कम करने के लिए, ऐसा हिंदुओं को बहकाने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा शुरू करे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जगह अगर ये ऐसा कर दें, अगर उस पर चर्चा भी करते हैं तो जिसके 2 बच्चे हैं उसको लास्ट तक शिक्षा फ्री। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं को 6 बच्चे पैदा करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 8 बच्चे पैदा करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हिंदुओं की हम कानून ला रहे हैं। मोदी जी की चलेगी तो सेना और पुलिस भी बेच देंगे, तो सरकारी नौकरी रह कहाँ किसको लाभ दे रहे हो आप? 2 बच्चे जो पैदा करे उसको प्राथमिकता दो, 2 बच्चे जो पैदा करे उसको सरकारी नौकरी दो, जो 2 बच्चे पैदा करे उन बच्चों की फ्री शिक्षा दो। अपने आप आदमी 2 बच्चे पैदा करेगा। अरे तुम 1 बच्चा जो हमें ही बता दो, जिस माता पिता के 1 या 2 बच्चे हैं उनको सरकार क्या दे रही है? देखो, एक बात तो तुम दिमाग से ये निकाल दो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार ला रही है सिर्फ योगी सरकार चुनावों में लाभ लेने के लिए और लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए, कि योगी सरकार मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है उसे कम करने के लिए, ऐसा हिंदुओं को बहकाने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर रही है। जबकि ये बात देखी जाए कि हमारे देश में जो नेता हैं वो सभी 7-8 भाई बहन हैं, और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की जगह अगर ये ऐसा कर दें, अगर उस पर चर्चा भी करते हैं तो जिसके 2 बच्चे हैं उसको लास्ट तक शिक्षा फ्री और सरकारी नौकरी फ्री। 2 बच्चे जो पैदा करेगा, कानून की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सरकार तो सरकारी नौकरी के नाम पर सरकारी लाभ देंगे जो 2 बच्चे पैदा करेगा। सरकारी लाभ क्या दोगे भाई? सरकारी नौकरियां तो तुमने खत्म कर दी, सरकारी स्कूल तुमने खत्म कर दिए, सरकारी संस्थाएं तुमने सारी बेच दी, सरकारी तुम लाभ क्या दोगे? ये कुछ नहीं है, ये 2022 चुनावी स्टैंड है, चुनावी फार्मूला है। योगी आदित्यनाथ, हाँ, ये हिंदुओं को एक लॉलीपॉप दी जा रही है, जिससे उन्हें ऐसा समझाया जा रहा है कि बच्चा पैदा मुसलमान ही करता है। और जबकि तुम देहातों में चले जाओ, मुस्लिम टाइट करना चाहते हैं, मुसलमानों को टाइट करना चाह रहे हैं। टाइट क्या है यार, इसमें हिंदुओं के बच्चे नहीं है। हिंदू बताओ, तुम गांव क्षेत्र में देहात में कहीं भी चले जाओ, किसी के 7-8 बच्चे से कम नहीं होंगे, 5 बच्चे होंगे कम से कम। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। तुम्हें एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं को 6 बच्चे पैदा करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 8 बच्चे पैदा करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हिंदुओं की हम कानून लगा रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पे। तो भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ चुनाव के 6 महीने रह गए, चुनावी ये स्टैंड है उनका। चुनाव के बाद न कोई कानून है न कुछ है। एक तरफ ये देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ के खुद 6 भाई बहन है, ये तो क्या है? अरे मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात कर लो, तुम मोदी जी की बात कर लो, मंत्रिमंडल में किसी की भी बात कर लो, किसी नेता की पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक सब 6-7 भाई बहन ही है। किसी को ये सब कानून को कोई नहीं लाएगा भाई। ये मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को और देश के सभी जाति लोगों को बता देता हूँ कि आपको फिर एक बार चूतिया खींचने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जैसे आपको हर इलेक्शन में बेवकूफ़ बनाया जाता है, कहीं CA ला रहे हैं, कहीं NRC ला रहे हैं, कहीं मुसलमानों को ट्रक से भर के बाहर कर रहे हैं, कहीं दलितों को मार रहे हैं। ये कुछ नहीं है। जैसे कि प्रयागराज में इन्होंने दलितों के पैर धोए थे, उन्हीं दलितों को आज दिन तक सैलरी नहीं मिली। ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है, ये कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई कानून आने वाली है। ये 6 महीने तक आपको आपस में भिड़ाने वाली और आपस में चर्चा का विषय बना दिया है इन्होंने। आप कलियों में चर्चा करते रह जाओ, इस कानून को कोई लाने वाला नहीं है। आपने दलित की बात की, बहुत लोग ऐसे आवाज उठा रहे हैं कि जो नियंत्रण है जनसंख्या का, ये दलितों पर कहीं न कहीं वार है। हाँ, बार तो है, लेकिन बार तो ये है कि सब पे है। अरे लेकिन सब पे बार है तो ये भी तो जनता पूछेगी, हम 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके लिए सुविधाएं क्या है? तो सुविधाएं तो उनके पास कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में लाभ देंगे। अब इनसे ये पूछो कि रेलवे प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया, ऑर्डिनेंस कंपनियां सब प्राइवेट कर दी, LIC प्राइवेट कर दी, हवाई सारे जो संस्थाएं सारी सरकारी थी वो बेच दी। और हमें लगता है मोदी जी की चलेगी तो सेना और पुलिस भी बेच देंगे, तो सरकारी नौकरी रह कहाँ किसको लाभ दे रहे हो आप?
कहीं कुछ नहीं है। फिर मैं आपसे कहता हूं ये 2022 चुनावी स्टैंड है। मोदी जी इसके, योगी आदित्यनाथ जी इसके सहारे से बेड़ा पार करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता अब इन्हें किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में जो इनने अत्याचार और अन्याय और आबरू जो लूटी है, और उत्तर प्रदेश में विकास के नाम से जो दलितों के साथ, ओबीसी, एससी, एसटी के साथ जो अत्याचार और अन्याय किया है, वो सब याद रखेंगे। और खास तौर से आधी आबादी जो महिलाओं के चीर किए, महिलाओं के जो बेइज्जती की, महिलाओं का अपमान किया, बीटीसी महिलाएं रोड पर से उठाई गई, आज दिन तक नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी का साथ पूरा फोर्स और प्रशासन देता रहा। वो प्रशासन के भी अब जनता नाम लिख रही है। सही समय पे उनके लिए भी इलाज किया जाएगा, क्योंकि जनता को बदहाली। अब एक बात बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना रहे हैं, जो बेटियां इलेक्शन लड़ने जा रही, उनके अपहरण किए, उनके चीर हरण किए, उनके बस उतारे गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरा लोग जो हैं, ये देश के लिए नहीं सोच सकते। ये हमेशा सोचेंगे तो अपना भला सोचेंगे। आप बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों को खासतौर से हिंदुओं को खुश करने के लिए ये चीजें की जा रही है। आखिर वो क्या उन्होंने काम नहीं किया? यार मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं, तुम्हें भी बहका दिया गया है। तुम इस बात को बार बार नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून की तुम बार बार बात करते रहो। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ये सब ड्रामा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता उन पर विकास पे बात ना कर ले। उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना काल में तुम्हारे लाखों अरबों रुपए के घोटाले हुए, उन पर चर्चा ना करे। उत्तर प्रदेश की जनता जो तुमने कोरोना काल में लोगों को उत्पीड़न किया है, लठ बजाए हैं, लोगों को खाने को नहीं दिया, दवाई के लिए लोग तरसते रहे, हॉस्पिटल लूटते रहे, उस पर चर्चा ना हो। उत्तर प्रदेश में डायल 100 ध्वस्त हो गई, उस पर चर्चा ना हो। 108 नंबर ध्वस्त हो गई, उस पर चर्चा ना हो। तुम्हारे घोटाले, लखनऊ बिजली विभाग होमगार्ड घोटाला, पीपी किट घोटाला, न जाने कितने अरबों के घोटाले हुए, उन पर चर्चा ना हो। उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार बेवकूफ बनाने के लिए ये वोट मांगने, किस विषय पे मांगेंगे? कोई काम नहीं किया 5 साल में। अगर इन्होंने किया तो हिंदू मुस्लिम किया, गाय गोबर किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून के सहारे सरकार फिर दोबारा सत्ता में? कोई नहीं भैया, कोई नहीं, ना कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, यह सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का एक फंडा है। कोई कानून नहीं आ रहा है, आपकी भावनाओं से खेला जा रहा है। गली मोहल्लों में चर्चा का विषय बनाने की कोशिश की जा रही है। और पत्रकार महोदय लोग समझते नहीं है, लोगों से चर्चा करते हैं। और इनकी एक बिकी हुई मीडिया है, वो सिर्फ 2 ही बातों पर बात करती है, या जनसंख्या नियंत्रण कानून या आतंकवादी, इस पे बात करती है। देश में क्या चल रहा है, देश के लोग क्या चाहते हैं, देश के लोग परेशान हैं। आज कारोबार नहीं चल रहा, लोग मर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, देश गर्द में जा रहा है, कोई चर्चा नहीं करता। यही लोग चाहते हैं। आपके लिए जनसंख्या कोई बड़ा मुद्दा नहीं है? जनसंख्या बड़ा मुद्दा है, लेकिन जनसंख्या में तुम्हें ये करना पड़ेगा कि आप 2 बच्चे जो पैदा करें उसको प्राथमिकता दो, 2 बच्चे जो पैदा करें उसको सरकारी नौकरी दो, जो 2 बच्चे पैदा करें उन बच्चों की फ्री शिक्षा दो। अपने आप आदमी 2 बच्चे पैदा करेगा। अरे तुम 1 बच्चा जो, हमें ही बता दो, जिस माता पिता के 1 या 2 बच्चे हैं उनको सरकार क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही। वो आज बेचारे वो भी ठेरी पटरी पे काम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इस सरकार के पास 5 साल पहले भी कोई पॉलिसी नहीं थी, आज भी कोई पॉलिसी नहीं है। इनकी राम राम की लूट चल रही है। ये उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय बना दिए। ये अपनी पार्टी और अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बेटियों का बलात्कार होने के लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। जो बेटियों के दिन रात शोषण हो रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने रोमियो स्टॉक कोर्ट बनाया था, वो पता नहीं कहां चला गया। इस पे कोई चर्चा ना करे, इसलिए ये सिर्फ देश के लिए नौटंकी हो रही है। लोगों में जागरूकता की कमी है और सरकार के मनसे को समझ नहीं। लोग जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, साक्षी महाराज जी और आरएसएस खूब चिल्लाता रहे कि 10 बच्चे पैदा करो, लेकिन लोग 2 से और 3 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे जो शिक्षित लोग हैं। तो शिक्षा की जरूरत है, देश में पढ़ाई की जरूरत है, लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। कानून तुम खूब बना दो, लेकिन कानून का हमें कौन सी कानून इनकी एक बात बताओ जो जमीन पे उतरी है। आज कानून भी बन जाएगी और बच्चे भी पैदा होंगे जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। इसलिए ये कानून नहीं बना रहे, ये सिर्फ लोगों को प्रोपेगेंडा फैला रहे। 2022 तक चलेगा ये। अगर मान लीजिए अगर ये
कानून बन जाता है तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? साइड इफेक्ट पहले तो कानून बनेगी नहीं। मेरी एक सरकार को सलाह है कि 2 बच्चे वालों को पहले ही जो 2 बच्चे पैदा कर रखे हैं उनको प्राथमिकता दो। 2 बच्चों की शिक्षा फ्री, 2 बच्चों को सरकारी नौकरी कंपलसरी, 2 बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, उनको पूरा फ्री, सब कुछ फ्री। 2 बच्चों को हर माता पिता 2 ही बच्चे पैदा करेगा और कानून भी अपने आप बन जाएगी। और ये लोग अगर कानून बना के और सो जाते हैं तो बहुत बच्चियों पे बलात्कार की कानून बना दी। कौन से बलात्कार रुक गए? इन्होंने जब दुनिया भर के कानून बना के जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की। कौन सा कानून? दहेज प्रथा का कानून बनाया, कौन सा कानून रुका? जमीन पे उतरा? कोई कानून जमीन पे नहीं उतरेगा, इनको पता है। इसलिए जनता को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी हारने की कगार पे है, बस हिंदू मुसलमान के नाम से बूटी ढूंढ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि इस देश में तमाम कानून बनाए गए, दहेज प्रथा को लेकर के कानून बनाया गया, सती प्रथा को लेकर के भी कानून बनाया गया, लेकिन जिस तरह से देखा जाए अगर ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून बन जाता है, जिस देश के अंदर बेटियों की संख्या अनुपात के हिसाब से 900 है और बेटों की संख्या 1000 है, उस अनुपात के लिहाज से अगर इस प्रतिशतात्मक देश के अंदर अगर ऐसा ही रहा तो कहीं भ्रूण हत्याएं बढ़ तो नहीं जाएंगी? ये जो आप कह रहे हो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो सरकार कानून बनाने का ढिढोला पीट रही है, ये सरकार अंधी है, ये सरकार बहरी है। इस सरकार को ये बातें समझ नहीं आएंगी। तुम जो बात कर रहे हो वो जमीन पर जब ये कानून आएगी तो लोगों में ये भावनाएं जागेंगी और लोग इस कानून का दुरुपयोग करेंगे। ये कानून नहीं चल पाएगी। अगर इसको कानून बनानी है तो 2 बेटियां हो चाहे 2 बेटे हों, किसी के भी 2 बच्चे हों, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकारी में नौकरी, शिक्षा फ्री, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बच्चे हों या बच्ची हों, 2 बच्चे जिसके हों उनको सरकारी नौकरी कंपलसरी और शिक्षा फ्री। और अगर ये कर देते हैं तो कानून स्वतः बन जाएगा। ये सरकार, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई प्रपोजल नहीं है, न 5 साल पहले था न अब है। अब ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे लाना चाहते हैं, जनता को बहकाना चाहते हैं। कानून का कोई प्रारूप इनके पास नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा छोड़ दिया है इन्होंने। उस पर चर्चा करते रहो। ये न कानून लाने वाले, न देश का, उत्तर प्रदेश का विकास करने वाले, सिर्फ जनता को बहकाना जानते हैं। वो जनता बहक रही है और मुझे लगता है वोट पड़ने पे जनता नहीं बहकेगी।